हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार इंडियन आर्मी के अंदर एक वैकेंसी आई है और ये जबरदस्त अपडेट है उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर है और जिनका ड्रीम है कि नेशन को सर्व करने का, इंडियन आर्मी में जाने का। तो मैं आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन एक बार पढ़ देता हूं कि इंडियन आर्मी www.joinindianarmy.nic.in, इस पर आपको पूरी डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा। हालांकि मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये जो पीडीएफ है वीडियो के साथ मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल अनमैरिड मेल। एक तो ध्यान रखिएगा, अगर शादी नहीं हुई तो ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। राइट फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के लिए होगा। नेशनलिटी डेफिनेटली इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 20 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। नहीं 1 अप्रैल 2026 तक जो आपकी उम्र है वो 27 साल के अंडर होना चाहिए। नहीं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च 2000 1 अप्रैल 1999 के पहले ही आप, मतलब उसके बाद आपका बर्थ होना चाहिए और 31 मार्च 2006 इनके बीच में होना चाहिए। राइट मिसेस मैच और स्ट्रीम ठीक है, ये सब चीजें तो ठीक है। अभी डिस्कशन करते हैं, देखिएगा एक्टिविटी क्या होने वाली। द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड दैट कैंडिडेट मस्ट एक्वायर्ड बिफोर द ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग अकेडमी। 2.4 किलोमीटर रन जो है वो 30 मिनट और 10 मिनट और 30 सेकंड के अंदर होना चाहिए। पुशअप जो है वो 40 मार सकते हो। पुलअप जो है वो 6, सिटअप जो है वो 30, स्क्वाट जो है वो 2 सेट्स ऑफ 30 रिपीटेशन, लंग्स जो है 2 सेट ऑफ 10 रिपीटेशन, और स्विमिंग जो है शुड नो फंडामेंटल ऑफ द स्विमिंग। तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर और इन द फाइनल ईयर इंजीनियरिंग, यानी फाइनल ईयर स्टूडेंट भी एलिजिबल है दोस्तों इस वैकेंसी के लिए। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है कि नहीं है। यस दे आर एलिजिबल। सर्टिफिकेट विद इन द 12 ठीक है। अगर जो फाइनल ईयर में है उनके सिलेक्शन के बाद लगभग 12 वीक का आपको टाइम मिलेगा जिसके अंदर आपको फाइनल ईयर की जो डिग्री है वो सर्टिफिकेट आपको सबमिट कराना पड़ेगा दोस्तों। लिखा हुआ भी है देखो 1 अप्रैल। अनप्रोड इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद इन द 12 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्री राइट कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी पीसीटीए में होगा। ठीक है। ऑल द फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट whose final year or final semester exam will be scheduled after the 1st अप्रैल 2026 are not eligible। जो इसका भी फाइनल ईयर में है पर उनका एग्जाम जो है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद होगा, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। राइट प्री कमीशन ठीक है। ये सब तो वही चीज है। वैकेंसीज कितनी है वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। सिविल की अगर बात की जाए दोस्तों तो टोटल 75 वैकेंसीज है सिविल आर्किटेक्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ब्रांच के अंदर। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बच्चे भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। टोटल 60 वैकेंसी है सीएस के लिए। तो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखा हो, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपके ब्रांच है डेफिनेटली आप इसके अंदर एलिजिबल है दोस्तों। राइट उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं 33 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं 64 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इस ब्रांच के अंदर, इस जॉब के अंदर आपके पास। मैकेनिकल की बात करी जाए तो 101 वैकेंसी है दोस्तों। उसके बाद कुछ मिसली राइट इंजीनियरिंग स्ट्रीम भी है जैसे प्लास्टिक, बायोमेडिकल, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, इसके अंदर टोटल 17 वैकेंसी है। ओके सर, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो बता दीजिए। तो दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस है ये, हालांकि पहले भी वैकेंसी निकली थी, मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ था, मतलब लास्ट टाइम जो निकली थी, बट यहां पर है शॉर्ट लिस्टिंग। देखो अपनी पूरा प्रोसेस क्या है। इंटीग्रेटेड एचक्यू बोर्ड, देखो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड एचक्यू बोर्ड आर्मी रिजर्व द राइट फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग द एप्लीकेशन ऑन द बेस ऑफ द वैकेंसी कॉल फॉर द रेशियो ऑफ द ईच इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जिसमें भी ठीक है। फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टडिंग ठीक है, विल बी द प्लेस ठीक है। Their cumulative percentage of the marks up to 6th semester और 3rd year of the engineering degree up to 8th semester और जो भी है आपके पास बीआर के अंदर is not below the approved cut off the percentage, यानी जो आप एप्लीकेशन सबमिट कराओगे उसके अंदर जो आपके परसेंटेज होंगे थर्ड ईयर तक के, यानी 6 सेमेस्टर तक के, अगर आप बीटेक हैं तो उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट द cumulative percentage of the marks up to final semester ठीक है, वो सब चीजें लेस होना will be shortly based on their eligibility criteria and in the vacancy call of the ratio decided by the ठीक है selection center। उसके बाद आपको एक सिलेक्शन सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा। आफ्टर द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन द सेंटर allotment will be intimated to the candidate via their email ID। after the allotment of the selection center candidate will have to log in the website and select their SSB dates।
उसके बाद आपको एसएसबी, इसका मतलब परसेंटेज के बेस पे सेलेक्ट होने वाले हैं, और उसके बाद आपको एसएसबी के लिए कॉल करेंगे। आपको एसएसबी के लिए जाना होगा, जहां पर 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, आपको पता ही है पूरा एसएसबी का प्रोसेस। तो ओनली द शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ परसेंटेज विल बी इंटरव्यूड एट वन ऑफ द सिलेक्शन सेंटर, जैसे इलाहाबाद में है, भोपाल में है, बेंगलुरु में है, जालंधर के अंदर है, राइट, फॉर द साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, ये सब पूरा एसएसबी के अंदर जो प्रोसेस होगा वही होगा। Candidate will put through 2-stage selection process. Those who have cleared the stage 1 will go to the stage 2. Those who fell into the stage 1 will return on the same day during the SSB interview. ठीक है, 5 days का होता है। तो स्टेज 1 अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आपको स्टेज 2 में जाना पड़ेगा। अगर स्टेज 1 में आप फेल हो जाते हो तो सेम डे आपको रिटर्न बैक करना होगा। ज्वाइनिंग प्री कमीशन, ये सब चीजें वही है, मेडिकल सर्विसेज, ये सब मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इनका प्रोसीजर, उस एग्जामिनेशन को पास करना होगा, जो भी इनकी क्राइटेरिया होगा मेडिकल की, डेफिनेटली उसको आपको पास करना होगा। डेट ऑफ सीनियरिटी, ठीक है, ये सब चीजें तो वही है, बाकी के सब कुछ ऑलमोस्ट प्रोसेस वैसे ही है जैसा लास्ट टाइम में भी हमने डिस्कशन किया था। लेफ्टिनेंट से आपकी शुरुआत होती है और लेफ्टिनेंट लेवल 10 के अंदर आता है, जिसका 56,100 पे बैंड है टू 1,77,500। तो ये अच्छा खासा आप लोगों के पास एक वैकेंसी है दोस्तों। और मिलिट्री सर्विसेज पे एमएसबी पे आपको मिलता है 15,500 रुपए का, ये सब चीजें वही मिलता है। फिक्स्ड क्रेडिट, ठीक है, डियरेंस अलाउंसेस, ये सब चीजें आपको मिलेगी, टीएडीए, ये सब चीजें आपको मिलता ही है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें आप लोगों की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, राइट। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन विल 24 जुलाई को ओपन हो गया है 3 बजे से, और इसका जो लास्ट डेट है 22 अगस्त, यानी 22 अगस्त तक आपको ये फॉर्म फिल करके सबमिट करा देना है दोस्तों। तो अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर फॉर्म फिल करना चाहिए दोस्तों। और भी अगर कोई आप लोगों की क्वेरीज होती है तो डू लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स, राइट। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।